हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द एग्ज़ाम तक पे। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दिसंबर 2022 से 1 नवंबर 2023 तक के सभी करंट अफेयर्स को। तो आप लोग जो है शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपसे जो है नवंबर तक के करंट अफेयर्स नहीं छूटने वाले हैं। फ्रेंड, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में टोटल 300 प्रश्न रहेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव का जो है एसपीडी का रहेगा। तो आप लोग जो है शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए। चलिए तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस की बात करें तो यह जो है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित एंथुरियम उत्सव किस राज्य का उत्सव है। एंथुरियम उत्सव की बात करें तो यह जो है मिजोरम राज्य का उत्सव है। तो मिजोरम इसका राइट आंसर हो जाएगा, एंथुरियम मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति निर्देश यह जो है भारत और किस देश के बीच मेघालय में स्थित उमरोई छावनी में किया गया है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरिमो शक्ति निर्देश कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये मेघालय में आयोजित हुआ है। मेघालय के उमरोई छावनी में किया गया है। और यह जो है भारत और किस देश के बीच हुआ है, तो ये भारत और मलेशिया के बीच हुआ है। तो मलेशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चुनाव आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है। चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग ने हाल ही में राजकुमार राव को जो है अपना आइकन आयुक्त किया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। तो यह जो है आर.के. गोयल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। अगला प्रश्न है कि देश का पहला नौसेना सौंदर्य संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा। देश का पहला नौसेना संग्रहालय की बात करें तो यह जो है सौर संग्रहालय, वह जो है ये उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश किसने विकसित किया है। यह जो है विकसित करने वाला वो CBSE है। तो CBSE इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने भारत को मुफ्त पर्यटन वीज़ा प्रदान किया है। मुफ्त पर्यटन वीज़ा प्रदान करने वाला देश की बात करें तो यह जो देश है वो श्रीलंका है। तो श्रीलंका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर की बात करें तो यह जो है वो बीजिंग है। बीजिंग जो कि चीन की राजधानी है। बीजिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जूनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश के का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। जूनिपर वृक्ष की बात करें तो यह जो है जूनिपर वृक्ष वो लद्दाख का और राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स 2023 यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है। यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स 2023 की बात करें तो यह जो है मैक्स वर्स्टैपेन के द्वारा जीता गया है। तो मैक्स वर्स्टैपेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस शहर में भारत का पहला नैनो लिक्विड DAP यानी डायोनेटिव फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स प्लांट शुरू किया गया है। यह जो है किस राज्य में शुरू किया गया है। यह जो गांधीनगर यानी गुजरात में इसका जो है शुरुआत किया गया है। अगला प्रश्न है कि किस कंपनी द्वारा ऑनलाइन स्कैम को बचाने के लिए हाल ही में DG कवच लॉन्च किया गया है। DG कवच की बात करें तो यह जो है गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। गूगल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 37वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। 37वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन की बात करें
यह जो है वो गोवा राज्य में आयोजित किया गया है। तो गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस सशस्त्र बल की पहली महिला महानिदेशक यानी डीजी कौन बनी है? डीजी की बात करें तो यह जो है साधना सक्सेना नायर, जो कि ऑप्शन नंबर डी साधना सक्सेना नायर, यह जो है मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विसेज की पहली महिला महानिदेशक बनी है। अगला प्रश्न है कि यूएन में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? यूएन में भारत के नए राजदूत की बात करें तो यह जो है अरिंदम बागची नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स की बात करें, इसमें जो है भारत का स्थान वो 64वां रहा है। 64वां इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मानित किया गया है? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष क्रिकेट जो कि सितंबर के लिए, यह जो है वो शुभमन गिल को नियुक्त किया गया है। शुभमन गिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को दुनिया भर में किस महापुरुष के जन्म दिवस पर विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है? यह जो है विश्व छात्र दिवस प्रत्येक वर्ष डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि यूरोपीय संसद ने किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है? सखारोव पुरस्कार से सम्मानित होने वाले की बात करें जो कि यूरोपीय संसद ने सम्मानित किया है, यह जो है जीना महसा अमीनी के द्वारा सम्मानित किया गया है। जीना महसा अमीनी को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें, इसमें जो है भारत का स्थान वो 111वां रहा है। 111वां इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चर्चित उत्सव जो कि नादा हब्बा हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? नादा हब्बा की बात करें, यह जो है कर्नाटक राज्य में मनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्लॉडिया गोल्डिन को किस क्षेत्र में 2023 के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? क्लॉडिया गोल्डिन की बात करें तो क्लॉडिया गोल्डिन को जो है वो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया है। इकोनॉमिक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे इस तरह से भी याद रख सकते हैं, क्लॉडिया गोल्डिन यानी सोना किस में दिया जाता है? रुपया पैसा जिससे ज़्यादा रहता है वही सोना खरीदता है। गोल्डिया से आप लोग गोल्डन से क्लॉडिया गोल्डिन याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के 3 नए जिले जो कि मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन बनाने की घोषणा के साथ राज्य में जिलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? अब राजस्थान में जिलों की कुल संख्या की बात करें तो यह जो है 53 हो गई है। पहले जो है 50 जिला था। इस बार 3 नए जिले के बाद अब राजस्थान के टोटल जिलों की संख्या जो कि 53 हो गई है। अगला प्रश्न है कि मझगांव डिकार्ड मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा विकसित विध्वंसक जहाज जो कि इम्फाल को किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? यह जो है प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाया गया है। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो यह जो 107 पदक जीते हैं, जो कि 28 गोल्ड मेडल, 38 रजत पदक और कांस्य की बात करें तो कांस्य जो है ये 41 जीते हैं। टोटल 107 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है कि 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 8 अक्टूबर की बात करें तो यह प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है और यह जो है इस बार 51वां वायुसेना दिवस मनाया गया। वायुसेना की स्थापना की बात करें तो यह जो है 1932 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय वायुसेना की स्थापना 1932 में हुई थी। इस बार जो है 51वां स्थापना दिवस मनाया गया है जो कि 8 अक्टूबर को मनाया गया है। अगला प्रश्न है कि किस देश के लेखक जो कि जॉन ओलाव फॉस को साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2023 मिला है? जॉन ओलाव फॉस की बात करें तो इसे साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया है। यह जो है वो नॉर्वे के हैं, तो नॉर्वे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मौगी जी वावेडी, लुइस ई ब्रश और एलेक्सी आई
इकोमोव को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? यह जो है रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 मिला है। मॉगेजी बावेडी, लुइस इवरश और एलेक्सी आई एकीमोव को। अगला प्रश्न है कि कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? इसका जो राइट आंसर वो सुधा मूर्ति हो जाएगा। सुधा मूर्ति जो कि ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला बनी है। अगला प्रश्न है कि किस पुरुष फुटबॉल टीम को साफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? साफ अंडर 19 चैंपियनशिप की बात करें तो यह जो है खिताब इस बार वो भारत ने जीता है, तो भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कैटालिन कारिगो और डू विश्वैन को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? कैटालिन कारिगो और डू विश्वैन की बात करें तो इन दोनों को जो है वो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आप लोग इस तरह से याद रख सकते हैं, चिकित्सा जब दिया जाता है, कुछ जो आपको काट लिया तो उसमें जो है बेस बढ़ जाता है, तो चिकित्सा दिया जाता है, तो इसलिए इस तरह से याद रख सकते हैं। कुछ काटा यानी कैटालिन कारिगो, तो उसमें विष बढ़ गया डू विश्वैन, तो चिकित्सा से जांच कराएं तो उसका इलाज ठीक हो पाया। तो चिकित्सा में कैटालिन कारिगो और डू विश्वैन। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया है, जिसका नाम क्या है? यह जो है किस देश के वैज्ञानिक ने लॉन्च किया? ये जीलैंडिया के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के क्रिकेट टीम ने T20 अंतर्राष्ट्रीय में 300 से प्लस स्कोर बनाया है? 300 से प्लस स्कोर बनाने वाले टीम की बात करें तो यह जो है नेपाल बन गया है, जो कि T20 में 300 से प्लस स्कोर टोटल 314 रन बनाए थे, जो कि मंगोलिया के खिलाफ बनाए थे, और यह जो है एशियन गेम्स में बनाए थे। अगला प्रश्न है कि उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर की बात करें, यह जो है प्रमीला मलिका बनी है। प्रमीला मलिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वीरांगना दुर्गावती भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व बन गया है? वीरांगना दुर्गावती की बात करें तो यह जो है भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बना है, 54वां इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इंडियन मोटरसाइकिल ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली प्रथम रेसर कौन बने हैं? यह जो है मार्को वेजेची बने हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप के लिए सहयोग ज्ञापन पर मंजूरी दी है? इसका जो है राइट आंसर और जापान हो जाएगा। जापान के द्वारा केंद्रीय कैबिनेट ने सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप के लिए सहयोगी ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अगला प्रश्न है कि एशियाई पैरा खेलों में पुरुष डिस्कस थ्रो में किस भारतीय को स्वर्ण पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीतने वाले पैरा खेलों में एशियाई में यह जो है नीरज यादव द्वारा जीता गया है। नीरज यादव जो कि डिस्कस थ्रो से संबंधित है, डिस्कस थ्रो खेल से संबंधित है। नीरज यादव जो कि एशियाई पैरा खेलों में स्वर्ण पदक जीते हैं। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात जो कि हामून, यह किस देश के द्वारा नाम किया गया है? हामून की बात करें तो हामून को जो है वो ईरान के द्वारा नाम दिया गया है। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी एवं नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है? इसका जो राइट आंसर वो अशोक गाडगिल हो जाएगा। अशोक गाडगिल को भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी एवं नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि अबू धाबी मास्टर बैडमिंटन 2023 महिला एकल का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? यह जो है खिताब वो उन्नति हुड्डा के द्वारा जीता गया है, तो उन्नति हुड्डा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 37वें राष्ट्रीय खेलों का पहला स्वर्ण पदक किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने जीती है? 37वें राष्ट्रीय खेलों का पहला स्वर्ण पदक की बात करें तो यह जो है पहला स्वर्ण पदक वह जो है असम राज्य की महिला बैडमिंटन टीम के द्वारा जीता गया है। अगला प्रश्न है कि एशियाई पैरा गेम्स 2022 में पुरुषों की हाई जंप T63 इवेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता है? यह जो है T63 इवेंट में स्वर्ण पदक जो कि शैलेश कुमार के द्वारा जीता गया है।
अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन चक्र दूसरा किस केंद्रीय एजेंसी द्वारा चलाया गया है। ऑपरेशन चक्र 2 की बात करें तो यह जो है वो सीबीआई के द्वारा चलाया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। गोल्डन पीकॉक से सम्मानित होने वाले यह जो है आईसी लिमिटेड है। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली रीजनल रैपिड को किस नाम से क्या नाम दिया गया है। रीजनल रैपिड की बात करें तो यह जो है नमो भारत के नाम से जाना जाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज की बात करें तो ये कौन है, ये विराट कोहली है। विराट कोहली जो कि 26,000 रन सबसे तेज बनाए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। अगला प्रश्न है कि पंजाब सरकार ने राज्य को दूसरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू किया है। यह जो है पंजाब के द्वारा होप इनिशिएटिव जो है पहल शुरू किया गया है। 50वां प्रश्न है कि किस राज्य ने बाघ अभयारण्य के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल को गठन की मंजूरी दी है। यह जो है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा मंजूरी दिया गया है। अगला प्रश्न है कि पीएम नरेंद्र मोदी किस राज्य में 511 प्रमोद महाराजन ग्रामीण कौशल्या विकास केंद्र का शुभारंभ किया है। इसका राइट आंसर जो है वो महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र के द्वारा 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्या विकास केंद्र को शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है कि मिशन चंद्रयान 3 पर गतिविधि आधारित वेब पोर्टल जो कि अपना चंद्रयान किसने लॉन्च किया है। अपना चंद्रयान की बात करें तो यह जो है धर्मेंद्र प्रधान द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है, जो कि पहले तेलुगु एक्टर बने हैं। यह जो है अल्लू अर्जुन के द्वारा जीता गया है। अल्लू अर्जुन जो कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में चुना गया है और यह पहले तेलुगु एक्टर बने हैं। तो अल्लू अर्जुन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय सरकार ने 23-24 सत्र के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य यहाँ पे 24-25 सत्र था। 24-25 सत्र के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कितने रुपये बढ़ाया है। यह जो है टोटल 150 रुपये बढ़ाया है। अगला प्रश्न है कि बिहार में चौथे कृषि रोड मैप जो कि 23 से 28 को किसने लॉन्च किया है। 23 से 28 को चौथे कृषि रोड मैप की बात करें तो यह जो है द्रौपदी मुर्मू द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है कि किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करें यह जो है रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट के द्वारा जीता गया है। अगला प्रश्न है कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। यह जो है वियतनाम में डॉक्टर जयशंकर प्रसाद महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल मैरिटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। इसका जो है आयोजन वो मुंबई में किया गया है। मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रक्षा मंत्रालय ने INS व्यास की मिड लाइफ एग्रीमेंट के लिए अपग्रेड के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन किया है। यह जो है वो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है। अगला प्रश्न है कि चौथे एशियाई पैरा खेलों के आयोजन किस देश में किया गया है। चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन की बात करें तो यह जो है आयोजन वो चीन में किया गया है। चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लिए लॉस एंजल्स ओलंपिक में शामिल किया है। तो इसका राइट आंसर जो है वो सभी हो जाएगा। स्क्वैश को भी शामिल किया गया है, बेसबॉल को भी और क्रिकेट, ये सभी खेल को जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 में जो होने वाले लॉस एंजल्स अमेरिका में ओलंपिक खेले उसमें ये सभी खेल को भी शामिल किया है। अगला प्रश्न है कि वनडे क्रिकेट के इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोहित शर्मा के द्वारा जो है 300 छक्के लगाने का रिकॉर्ड है और यह जो है पहले भारतीय बल्लेबाज बने हैं जो कि वनडे क्रिकेट के इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अगला प्रश्न है
कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है। यह जो है फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर जो है वो वियतनाम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया अभियान को क्या नाम दिया गया है। इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया अभियान की बात करें, यह जो है ऑपरेशन अजय के नाम से जाना जाएगा। विश्व एथलेटिक्स ने इस वर्ष एथलीट ऑफ द ईयर किसे सम्मानित किया गया है। एथलीट ऑफ द ईयर की बात करें तो यह जो है विश्व एथलीट्स के द्वारा नामित किया गया है, जो कि नीरज चोपड़ा जी को नामित किया गया है। नेशनल ओपन चैंपियनशिप में 100 मीटर का नया नेशनल रिकॉर्ड किसने बनाया है। यह जो है 100 मीटर का नया नेशनल रिकॉर्ड जो कि मणिकांत एच होबलीधर के द्वारा रिकॉर्ड बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि फॉरवर्ड्स में वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर्स 2023 के लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय जो कि PSU कंपनी है, यह जो है किस कंपनी के द्वारा किया गया है। यह जो है कंपनी का नाम इसका कंपनी के नाम की बात करें तो यह जो है NTPC है। नेक्स्ट प्रश्न है कि G20 पार्लियामेंट और स्पीकर्स समिट P20 का आयोजन कहाँ किया गया है। G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट की बात करें तो यह जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय द्वारा सेतु बंधन योजना के तहत किस राज्य में कुल 7 पुल परियोजना की मंजूरी दी है। सेतु बंधन योजना से बात करें तो 7 पुल का परियोजना की मंजूरी देने वाला राज्य की बात करें तो यह जो है अरुणाचल प्रदेश बन गया है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में गंगेटिक डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया गया है। गंगेटिक डॉल्फिन की बात करें तो गंगेटी डॉल्फिन जो है यह उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा जलीय जीव घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय कैबिनेट ने किस नए स्वायत्ता निकाय के निर्माण को मंजूरी दी है। इसका जो राइट आंसर वो मेरा युवा भारत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत और तंजानिया ने राज्य सहयोग के लिए कितने वर्षों तक रोड मैप तैयार किया है। राज्य सहयोग के लिए यह जो है 5 वर्षों तक रोड मैप तैयार किया है। अगला प्रश्न है कि भारत की किस पुरुष युगल जोड़ी ने WWF रैंक में पहला स्थान हासिल किया है। इसका राइट आंसर सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी हो जाएगा। इन दोनों ने भारत के पुरुष युगल जोड़ी में WWF रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है, तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने किस वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ की शुरुआत की है। श्रेष्ठ की शुरुआत की बात करें तो यह जो है SC द्वारा यानी अनुसूचित जाति द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है कि संस्कृति मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान जो कि 3.0 के अंतर्गत स्वच्छता के लिए देश भर में कितने स्थानों को चिन्हित किया है। देश में टोटल स्थान जो है वो 449 को चिन्हित किया गया है। अगला प्रश्न है कि इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को जो है ऑपरेशन आयरन अस्वार्ड को लड़ाई कोड के नाम से नामित किया है। अगला प्रश्न है कि हुनरू इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय की बात करें तो यह जो है सबसे अमीर भारतीय जो कि मुकेश अंबानी को नामित किया गया है। अगला प्रश्न है कि एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। भारत ने टोटल 28 गोल्ड मेडल और 38 रजत वहीं 41 कांस्य पदक जीते हैं। टोटल मिलाकर 107 एशियन गेम्स में 107 मेडल जीते हैं। अगला प्रश्न है कि 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है। 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन की बात करें तो यह जो है कोची शहर में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 में शांति के नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है। शांति में नोबेल पुरस्कार की बात करें तो यह जो है नगरेश मोहम्मदी को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है।
नगरेश मोहम्मदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जलवायु परिवर्तन से जुड़े स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित होने वाले व्यक्ति की बात करें तो यह जो है डॉक्टर जोइता गुप्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू की जोड़ी ने एशियाई खेलों में किस गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है? यह जो है स्वर्ण पदक किस खेल में जीता है? तो ये स्क्वैश में जीता है। अगला प्रश्न है कि आईसीसी ने किस क्रिकेट लेजेंड्स को वनडे विश्व कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है? ग्लोबल एम्बेसडर जो कि सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि एशियन गेम्स के इतिहास में जेवेलियन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? और स्वर्ण पदक जीतने वाली जेवेलियन थ्रो में पहली महिला भारतीय एथलीट की बात करें तो यह जो है अन्नू रानी बनी है। अन्नू रानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फिटनेट स्टार्टअप स्लाइस को किस बैंक में विलय के लिए आरबीआई ने मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर जो है वो नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट फाइनेंस बैंक को फिटनेस स्टार्टअप स्लाइड्स ने बैंकों के विलय के लिए जो है आरबीआई द्वारा मंजूरी दिया गया है। अगला प्रश्न है कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटर नियुक्त किसे किया गया है? यह जो है अजय जडेजा को मेंटर के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है कि भारत के बाहर डॉक्टर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण जो है वो किस देश में किया गया है? तो यह जो है यूएसए में किया गया है। यूएसए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन की बात करें तो इसका जो है उद्घाटन वो हैदराबाद में किया गया है। हैदराबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 23-24 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का पूर्वानुमान लगाया है। यह कितना पूर्वानुमान लगाया है? यह जो है 6.30% जो है पूर्वानुमान लगाया है भारत की जीडीपी का, जो कि विश्व बैंक के वित्तीय वर्ष 23-24 द्वारा अनुमान लगाया गया है। तो 6.30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व की बात करें तो यह जो है वो किस जिले में किया जाएगा? तो ये कैमूर जिले में किया जाएगा। एशियाई खेलों में महिला एकल टेबल टेनिस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली भारतीय की बात करें तो यह जो क्वार्टर फाइनल में पहले भारतीय कौन पहुंची है? तो यह जो है मनिका बत्रा पहुंची है। मनिका बत्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनिका बत्रा जो कि एशियाई खेलों में महिला एकल टेबल टेनिस प्रतियोगिता में क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय बनी है। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है? इसका जो है राइट आंसर वो फेडरल बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जीएसटी सहाय इनवॉइस फाइनेंस लॉन्च प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यह जो है सिडबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। सिडबी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक क्या है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करें तो इसमें जो है भारत का रैंक वो 40वां रहा है। अगला प्रश्न है कि कौन सी कंपनी ने भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने जा रही है? भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने वाली कंपनी की बात करें तो यह जो है गूगल के द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऑस्कर 2024 के लिए भारत के ऑफिशियली एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है? ऑस्कर 2024 के लिए भारत में ऑफिशियली एंट्री के रूप में नामित होने वाले फिल्म की बात करें तो यह जो है नामित होने वाले फिल्म वो 2018 एवरीवन एज ए हीरो है। तो इसका राइट आंसर 2018 एवरीवन एज ए हीरो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक जो कि दीपेंद्र सिंह एरी के द्वारा लगाया गया है। यह जो है 9 बॉलों में सिर्फ 9 गेंद में अर्धशतक पूरा कर लिए हैं। यह जो है खिलाड़ी वो नेपाल के खिलाड़ी हैं जो कि एशियन गेम्स में मंगोलिया के खिलाफ अर्धशतक लगाए थे। अगला प्रश्न है कि दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है?
दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित होने वाले व्यक्ति की बात करें, यह जो है व्यक्ति का नाम वो वहीदा रहमान है। वहीदा रहमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज किस संबंध किन दो देशों से है। झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज की बात करें तो यह जो है भारत और नेपाल से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार केसरी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। हाल ही में बिहार केसरी पुरस्कार से सम्मानित होने वाले व्यक्ति की बात करें तो यह जो है खान सर हैं। खान सर को जो है बिहार केसरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। खान सर जो कि पटना के फेमस टीचर हैं और ये जो है पूरे विश्व में विख्यात हैं अपने टीचिंग लाइन से। अगला प्रश्न है कि इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 से किसने जीता है। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 की बात करें तो यह जो है वो मार्को वेजेंची द्वारा जीता गया है। तो मार्को वेजेंची इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एशियन गेम्स में अर्धशतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है। तो यह जो है शेफाली वर्मा जो कि एशियन गेम्स में अर्धशतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को किस राज्य या यूटी में लॉन्च किया गया है। पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल की बात करें बस की तो यह जो है वो दिल्ली राज्य में लॉन्च किया गया है। दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एशियन गेम्स 2023 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीता है। यह जो है किस खेल में जीता है। पहला स्वर्ण पदक एशियन गेम्स 2022 में बात करें तो भारत ने निशानेबाजी में पहला स्वर्ण पदक जीता है। एशियन गेम्स का जो है वीडियो इस चैनल पे डाला गया है, तो आप लोग जो है एशियन गेम्स का पूरा वीडियो देख लीजिए जाकर। अगला प्रश्न है कि जो बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 के लिए किसे नामित किया गया है। बोरलॉग फील्ड अवार्ड से बात करें तो यह जो है स्वाति नायर को सम्मानित किया गया है यानी चुना गया है। अगला प्रश्न है कि 18 सितंबर 2023 को संचालित ऑपरेशन सजग का संबंध किससे है। ऑपरेशन सजग की बात करें इसका जो संबंध है वो भारतीय तटरक्षक बल से है। भारतीय तटरक्षक बल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य में स्थित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बना गया है। 54वां टाइगर रिजर्व जो कि वीरांगना टाइगर रिजर्व है और यह जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है कि क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट T20 वनडे और टेस्ट में नंबर 1 टीम कौन बन गई है। भारत ऐसी टीम है जो कि अभी वर्तमान में नंबर 1 टीम है जो कि T20 वनडे टेस्ट तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 है। अगला प्रश्न है कि आदित्य गुरु शंकराचार्य 108 फीट की स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण किस राज्य में किया गया है। आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट की स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण की बात करें तो यह जो है किस राज्य में किया गया है। तो यह जो है मध्य प्रदेश राज्य में किया गया है। अगला प्रश्न है कि नारी शक्ति वंदना अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षण किए गए हैं। टोटल जो है 33% सीट आरक्षण किए गए हैं। एरिका रॉबिन किस देश के लिए पहली मिस यूनिवर्स के कंटेस्टेंट चुनी गई है। तो यह जो है एरिका रॉबिन जो कि किस देश की मिस यूनिवर्स के कंटेंट में चुनी गई है। इसका राइट आंसर जो है वो पाकिस्तान हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की पायल छावड़ा देश की पहली महिला पैरा कमांडो बनी है। पायल छावड़ा की बात करें तो यह जो है देश की पहली महिला कमांडो बनी है जो कि हरियाणा राज्य की है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में स्कूली ऑफ एमिनेंस की शुरुआत किया गया है। स्कूली ऑफ एमिनेंस की शुरुआत की बात करें तो यह जो है स्कूली ऑफ एमिनेंस जो कि पंजाब के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ आयोजित किया गया। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव की बात करें यह जो है गोवा में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली सोलर सिटी कौन बनी है। भारत की पहली सोलर सिटी की बात करें तो भारत का पहला सोलर सिटी जो कि सांची बना है। अगला प्रश्न है कि इंटरनेशनल एमी अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। इंटरनेशनल एमी अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला की बात करें तो यह जो है एकता कपूर बनी है। एकता कपूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि काजी फैज ईसा किस देश की 29वीं मुख्य न्यायाधीश बनी है। यह जो है पाकिस्तान की है और यह काजी फैज ईसा जो कि पाकिस्तान के 29वीं मुख्य न्यायाधीश बनी है।
अगला प्रश्न है कि किस भारतीय एयरलाइंस ने प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत किया है। प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत की बात करें तो यह जो है एयर इंडिया के द्वारा शुरुआत किया गया है। अगला प्रश्न है कि किस देश ने आधिकारिक तौर पर रूस में वैगनर ग्रुप को आतंकवादी घोषित किया है। रूस के वैगनर ग्रुप को आतंकवादी घोषित करने वाला देश की बात करें तो यह जो है ब्रिटेन है। ब्रिटेन के द्वारा वैगनर ग्रुप को आतंकवादी घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है कि किस रोग से पीड़ित मरीजों के लिए प्रतिवर्ष 22 सितंबर को दुनिया भर में विश्व गुलाब दिवस मनाया गया। विश्व गुलाब दिवस की बात करें तो यह प्रत्येक वर्ष जो है वो कैंसर के रूप में मनाया जाता है। तो कैंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैंसर से पीड़ित मरीजों के लिए जो है प्रतिवर्ष 22 सितंबर को दुनिया भर में विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि 21 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व अल्जाइमर दिवस की थीम क्या रखी गई है। विश्व अल्जाइमर दिवस की थीम की बात करें तो इसका जो थीम है वो नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट जो है विश्व अल्जाइमर दिवस की थीम है। अगला प्रश्न है कि किस महिला क्रिकेटर को अगस्त 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मानित किया गया है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ महिला में जो है अर्लिन केली को सम्मानित किया गया और पुरुष में जो है सुमन गिल को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि किस केंद्र या राज्य सरकार पर केंद्र शासित प्रदेश द्वारा उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा गया है। यह जो स्टेशन वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में स्थित होयला मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत का 42वां स्थान बना है। यह जो है वो कहाँ स्थित है इसकी बात करें तो यह जो है वो कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। होयसला मंदिर जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है कि भारत के पुराने संसद भवन का नाम बदलकर क्या रखा गया है। भारत के पुराने संसद भवन का नाम बदलकर संसद भवन का नाम अब जो है संसद भवन का नाम वो क्या रहेगा। तो यह जो है संसद भवन का अब नाम जो है भारतीय सदन रहेगा। तो भारतीय सदन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय स्थल को हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किए जाने वाली शांति निकेतन जो कि भारतीय स्थल है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है कि 17 सितंबर 2023 से केंद्र सरकार ने कारीगरों, शिल्पकारों और मजदूरों को ऋण देने के लिए किस योजना की शुरुआत किया है। यह जो योजना की शुरुआत है वो पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत किया गया है। अगला प्रश्न है कि पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है। पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब की बात करें तो यह जो है भारत के द्वारा जीता गया है। अगला प्रश्न है कि 15 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की थीम क्या रखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की थीम की बात करें यह जो प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को मनाया जाता है और इसकी थीम की बात करें तो यह जो है एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन जो है वो 2023 की थीम है। अगला प्रश्न है कि वनडे एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन है। वनडे एशिया कप में सर्वाधिक विकेट जो कि रविंद्र जडेजा के द्वारा लिया गया है। यूएस ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। यूएस ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब की बात करती है जो है कोको गॉफ के द्वारा जीता गया है। अगला प्रश्न है कि कितने वैज्ञानिकों को वर्ष 2022 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की बात करें तो यह जो है वर्ष 2022 के लिए टोटल जो है कितने को नामित किया गया। तो यह जो है टोटल 12 को नामित किया गया है। अगला प्रश्न है कि यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल के खिताब की बात करें तो यह जो है नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है। नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं, ये फुटबॉलर हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन स्थापित किया गया है। भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन की बात करें तो यह जो है बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है कि किसने वर्ष 2023 में डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित होने वाले 2023 के व्यक्ति की बात करें तो यह जो है व्यक्ति का नाम वो सत्यजीत मजूमदार है।
अगला प्रश्न है कि किस सुंदरी ने विश्व मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब की बात करें तो यह जो है प्रवीण अंजना के द्वारा जीता गया है। अगला प्रश्न है कि किस फुटबॉल टीम के द्वारा डुरंड कप 2023 का खिताब जीता गया है। डुरंड कप 2023 की बात करें तो यह जो है मोहन बगान एसजी के द्वारा जीता गया है। अगला प्रश्न है कि 2 सितंबर 2023 को भारत का पहला अब तक का 23वां सौर मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है, जिसका नाम क्या है। सौर मिशन 2023 की बात करें तो 2023 में जो 2 सितंबर 2023 को भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है सफलतापूर्वक सौर मिशन, अब तक का यह जो है 23वां सौर मिशन था, जिसका नाम की बात करें तो इसका नाम जो है वो आदित्य L1 रखा गया है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 में रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित 4 संयुक्त विजेताओं में कौन भारतीय शामिल हैं। रमन मैग्सेसे से सम्मानित होने वाले 4 विजेताओं में भारतीय विजेता की बात करें तो भारतीय व्यक्ति जिनका नाम जो है वो रवि कन्नन आर हैं। डॉक्टर रवि कन्नन आर भारतीय हैं जो कि रमन मैग्सेसे अवार्ड में सम्मानित किए गए हैं। अगला प्रश्न है कि रेलवे बोर्ड का प्रथम महिला चेयरपर्सन कौन बनी है। रेलवे बोर्ड के प्रथम महिला चेयरपर्सन की बात करें तो यह जो है जया वर्मा सिन्हा बनी है। जया वर्मा सिन्हा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान में भारत की पहली महिला IFS अधिकारी कौन बनी है। पाकिस्तान में पहली महिला IFS अधिकारी की बात करें यह जो है गीतिका श्रीवास्तव बनी है। अगला प्रश्न है कि मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किस सुंदरी ने जीता है। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब की बात करें यह जो है प्रयन सेन के द्वारा जीता गया है। अगला प्रश्न है कि किस देश ने दुनिया की पहली एथेनॉल से चलने वाली कार लॉन्च की है। दुनिया की पहली एथेनॉल से चलने वाली कार की बात करें तो यह जो है भारत ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी की बात करें तो यह जो है पहले खिलाड़ी वो नीरज चोपड़ा बने हैं। अगला प्रश्न है कि जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है वह स्थान अब कहलाएगा, किस नाम से कहलाएगा। तो यह जो है अब वो शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पद चिन्ह छोड़े वह पॉइंट अब क्या कहलाएगा। चंद्रयान 2 की बात करें तो चंद्रयान 2 का जो पॉइंट है वो तिरंगा पॉइंट कहलाएगा और चंद्रयान 3 का पॉइंट जो है वो शिव शक्ति पॉइंट कहलाएगा। अगला प्रश्न है कि PM मोदी ने किस तारीख को प्रतिवर्ष देश भर में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की है। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की बात करें यह जो है PM मोदी के द्वारा देश भर में मनाने की घोषणा की गई है, जो कि अब प्रत्येक वर्ष जो है 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो कि अल्लू अर्जुन को दिया गया है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किस शहर का रहा है। पहला स्थान जो कि इंदौर शहर का रहा है। ये बार बार टॉप करते हैं इंदौर शहर, जो कि स्वच्छता रैंकिंग में हर बार नंबर 1 पर रहते हैं। इंदौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्रिक्स समूह के नए सदस्य देशों में कितने देश को चुना गया है। नए सदस्य देश के रूप में जो है यह 6 देशों को चुना गया है ब्रिक्स के नए देश में। पहले जो है अगला प्रश्न है कि किस राज्य में भारत का पहला AI आधारित स्कूल खोला गया है। AI आधारित पहला स्कूल की बात करें तो यह जो है केरल में खोला गया है। अगला प्रश्न है कि विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत की किस रेसलर ने कांस्य पदक जीता है। विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत के अंतिम पंघाल के द्वारा जो है वो कांस्य पदक जीता गया है। अंतिम पंघाल जो कि रेसलर हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि PM किसान आई चैटबॉट यानी किसान ई मित्र को किसने लॉन्च किया है। किसान ई मित्र की बात करें तो यह जो है कैलाश चौधरी के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय मूल के किस लेखिका के उपन्यास जो कि वेस्टर्न लेन को बुकर पुरस्कार 2023 से शॉर्टलिस्ट किया गया है। यह जो है वो किसकी है, ये चेतना मारू की है। अगला प्रश्न है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने किसे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सीजन के लिए ऑफिशियली पार्टनरशिप चुना है। यह जो है SBI लाइफ को चुना गया है।
SBI लाइफ जो कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के द्वारा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सीजन के लिए ऑफिशियली पार्टनर चुना है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष जो है वो 21 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार को कितने कैटेगरी में दिए जाने की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की बात करें, यह जो है टोटल अब 4 कैटेगरी में दी जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत सरकार हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए वीज़ा सर्विस को सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड किया है यह जो है कनाडा ने भारत सरकार कनाडा को भारत सरकार ने हाल ही में देश के नागरिक के वीज़ा सर्विस को जो है सस्पेंड कर दिया है। अगला प्रश्न है कि ISF विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में किस महिला ने स्वर्ण पदक जीता है। तो महिला ने जो कि एला वेनिल वलारिवान है, जो कि 10 मीटर की एयर राइफल स्पर्धा में विश्व कप में जो है स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है कि स्किल्स ऑन व्हीकल पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। स्किल ऑन व्हीकल पहल की बात करें, यह जो है किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो यह जो है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा पहल की शुरू की गई है। अगला प्रश्न है कि भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किसने किया है। यह जो है अपूर्व चंद्रा के द्वारा नामित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है। इसका जो राइट आंसर वो दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली में जो है यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है कि नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम शुरुआत किस राज्य में किया गया है। नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की बात करें, यह जो है वो महाराष्ट्र राज्य में किया गया है। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है। मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना की शुरुआत की बात करें तो यह जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में किया गया है। अगला प्रश्न है कि एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं। एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले जो कि रविंद्र जडेजा बने हैं। अगला प्रश्न है कि 5वीं राष्ट्रीय व्हीकल चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है। यह जो है खिताब वो महाराष्ट्र के द्वारा जीता गया है, तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है। इंडोनेशिया मास्टर 2023 में पुरुष एकल का खिताब की बात करें तो पुरुष एकल का खिताब जो है वो किरण जॉर्ज के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 2023 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से कितने वैज्ञानिकों को चुना गया है। टोटल 12 वैज्ञानिकों को जो है 2022 के शांति पुरस्कार भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन में G20 की किस संघ को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। तो यह जो है इसका राइट आंसर अफ्रीकन यूनियन हो जाएगा। अफ्रीकन यूनियन को जो है नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में नए संघ के रूप में स्थापित किया गया है, नए सदस्य के रूप में चुना गया है। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने वर्ष 2024 में होने वाले G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है। तो यह जो 2024 में G20 की अध्यक्षता जो कि ब्राज़ील को सौंपी है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में मोबाइल ऐप सरपंच संवाद का अनावरण किया गया है। सरपंच संवाद का अनावरण की बात करें तो यह जो है असम राज्य में मोबाइल ऐप का अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सेवा क्षेत्र में नई नीति को मंजूरी दी है। सेवा क्षेत्र के लिए नई नीति की मंजूरी देने वाला भारतीय राज्य की बात करें तो यह जो है भारतीय राज्य वो उत्तराखंड बन गया है। अगला प्रश्न है कि कौन सी विमान निर्माता कंपनी भारतीय वायुसेना को C-295 परिवहन विमानों की डिलीवरी शुरू कर दी है। इसका जो राइट आंसर है वो एयरबस के द्वारा जो है भारतीय वायुसेना को C-295 परिवहन विमानों की डिलीवरी शुरू कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक की बात करें यह जो है वाराणसी में की गई है। अगला प्रश्न है कि वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कौन बन गए हैं। भारतीय स्पिनर जो कि कुलदीप यादव ये 150 विकेट लेने वाले सबसे तेज स्पिनर बन गए हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 13,000 रन पूरे किए हैं।
सबसे तेज 13,000 रन पूरे करने वाले इंटरनेशनल खिलाड़ी की बात करें, यह जो है विराट कोहली है, जो कि वनडे क्रिकेट के इतिहास में 13,000 रन पूरा करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अगला प्रश्न है कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? यह जो है नायरा एनर्जी के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न है कि नई दिल्ली में 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है? 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम को यह जो नई दिल्ली में जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल का खिताब की बात करें तो यह जो है किरण जॉर्ज के द्वारा जीता गया है। अगला प्रश्न है कि सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप का खिताब जो कि भारत के द्वारा जीता गया है, और अंडर 19 भी भारत के द्वारा ही जीता गया है। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में किसने कांस्य पदक जीता है? वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक की बात करें तो यह जो है कांस्य पदक जो कि एच.एस. प्रणय के द्वारा जीता गया है। अगला प्रश्न है कि एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? एशियाई तटरक्षक एजेंसियों की प्रमुखों की बैठक की बात करें, यह जो इस्तांबुल में इसकी बैठक हुई है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया है? स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन की बात करें तो इसका जो आयोजन वो चेन्नई में किया गया है। अगला प्रश्न है कि एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 का मेजबानी किस देश कर रहा है? एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 का मेजबानी की बात करें तो यह जो इसका मेजबानी वो मिस्र के द्वारा किया जा रहा है। 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन की बात करें, इसका जो है शिखर सम्मेलन वो जकार्ता में किया गया है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का थीम क्या है? G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम की बात करें, इसकी जो थीम है वो 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर इसका थीम थी। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है? भारत की पहली सोलर सिटी जो कि सांची बनी है, सांची इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के ऑफिशियली स्पॉन्सर के रूप में किसे नामित किया गया है? भारतीय स्पॉन्सर के रूप में जो है यह अमूल को नामित किया गया है। अमूल को 19वें एशियाई खेलों में भारतीय दल ऑफिशियली स्पॉन्सर के रूप में नामित किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 समिट में कितने देशों ने गेस्ट कंट्री के रूप में आया था? गेस्ट कंट्री के रूप में जो है टोटल 9 देशों को आमंत्रित किया गया था। भारत के पहले यूपीआई पेटीएम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यह जो है हिटाची पेमेंट सर्विसेज को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है कि शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह जो है टोटल 75 शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम की बात करें तो इसका जो नाम है वो चंद्रजाल है। अगला प्रश्न है कि चंद्रयान 3 के काउंटडाउन को आवाज़ देने के लिए साइंटिस्ट कौन सी थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? यह जो साइंटिस्ट थे वो एन वलारमथी। अगला प्रश्न है कि पुरुष हॉकी 5 एशिया कप खिताब किसने जीता है? पुरुष हॉकी 5 एशिया कप का खिताब की बात करें, यह जो है भारत के द्वारा जीता गया है। ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा के द्वारा जो है यह रजत पदक जीता गया है। किस राज्य में महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है? किस राज्य ने महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है? इसका राइट आंसर जो है कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक राज्य के द्वारा जो है वो गृह लक्ष्मी योजना शुरुआत किया गया है। अगला प्रश्न है कि युद्धपोत महेंद्रगिरी को किस शिपयार्ड लिमिटेड ने तैयार किया है? युद्धपोत महेंद्रगिरी जो कि किस शिपयार्ड के द्वारा तैयार किया गया है? यह जो है वो मंझगांव डॉकयार्ड शिपयार्ड के द्वारा तैयार किया गया है। अगला प्रश्न है कि किस देश में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 का आयोजन किया गया है? ब्राइट स्टार 23 का आयोजन की बात करें तो यह जो है मिस्र देश के द्वारा
इसका जो है आयोजन किया गया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहले भारतीय कौन बने हैं? वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय जो कि नीरज चोपड़ा बने हैं। अगला प्रश्न है कि काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसे नामित किया गया है? डॉक्टर सोनाली घोष को जो है काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में नामित किया गया है। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में सिर्फ 200 ही प्रश्न रहेंगे ऑब्जेक्ट के। नेक्स्ट वीडियो में जो है और सारे प्रश्न लिए जाएंगे, तो आप लोग जो है फर्स्ट वीडियो को जरूर शुरू से अंत तक देखिएगा। इसके बाद के लिए आप अभी देखना चाहते हैं तो जो है प्ले लिस्ट में पिछला वीडियो दिया गया है, जो कि उसमें आप लोग जाकर भी रिवीजन कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आज के लिए यहीं तक वीडियो रहा, और वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।